मैंने अपनी दाहिनी टांग घसीटते हुए दर्द को पीस कर दांतों से कचकचा कर अंदर निकल लिया। मेरे पास इसके सिवा चारा ही क्या था कि मैं ये सोच कर सीढ़ियाँ चढ़ता कि वापसी पर उतरते हुए मेरी टांग का मसल मुझे दोबारा तंग करेगा। मेरे वजूद में बारीक चोटियाँ रिंग रही थीं और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई जवान लड़की बहना बैठकर मेरी जिल्द पर बखिया लगा रही हो, क्योंकि हर काट मुझे सिलाई मशीन की सुई की तरह चुभ रही थी। तो क्या आप मुझसे बात ना करेंगे अगर कल को हम में कोई बात ना रही? इसने हैरानगी से मुझसे पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने यूं संजीदगी से कहा जैसे वो वाकई मुझसे जुदा हो गई हो। मगर क्यों? मैं तो ऐसा नहीं करूँगी। मैं आपके पास रहूँ या ना रहूँ, मगर आते जाते मेल मुलाकात होने पर बात करने में क्या बुराई है? मैं तो करूँगी बात और आपसे चाय भी पीऊँगी, और ये जो आप विष में बिस्कुट खाते हैं ना, ये भी खाऊँगी। हाँ बस, उसने दो टोक अंदाज में कहा। हम समाज में मोहब्बतों, नफ़रतों और मुख्तलिफ जज्बात की बैसाखियों से सहारा लेकर कभी दूसरे को कत्ल करते हैं और कभी खुद को। देखना, तुम ही मेरा कत्ल करोगी, मेरे जज्बात का कत्ल तुम ही मुझे छोड़कर जाओगी। मैंने एक दिन यूं ही उसे कहा। उसट पटा सी गई। जी नहीं, मैं आपको ऐसी लगती हूँ। मैंने सूटगी से जवाब दिया। पता नहीं, मगर सच है, मैं तो औरत को समझ ही नहीं सका। कोई भी मर्द नहीं समझ सकता औरत को, सिवाय अपनी माँ, बहन या बेटी के। उसका लहजा दुखी हो गया, जैसे मैंने उसे गाली दे दी हो, जैसे मैंने उसके ख़ास होने को रद्द करके उसका अपने लिए आम होना करार दे दिया हो, जैसे मैंने उसे प्यार के सिंहासन से उतार कर किसी उतरन की तरह कोने में पटक दिया हो। मुझे बहुत अफसोस हुआ है। आप क्या मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? फिर खामोशी छा गई। ठीक है, कमाल के काम के सिलसिले में मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था, बस ख्याल नहीं रहा। मैंने गुलगुल लहजे से कहा। क्यों ख्याल नहीं रहा? क्या मैं कोई बात छुपाता हूँ? तुमने मुझसे क्यों छुपाया? कमाल मेरा वाकिफ़कार था और मेरा क्लाइंट भी था। न जाने क्यों इसने किसी काम के सिलसिला में बराह रास्त अनीला से रब्ता कायम किया, और ये बात अनीला ने मुझसे 2 दिन तक छुपाई रखी। आज न जाने क्यों खुद ही बता दी। मुझे इस बात पर बहुत दुख था। कमाल से ज़्यादा अनीला पर गुस्सा था। क्या वो और मैं दो थे? हमारा अपना एक ही ऑफिस था। मैं एकदम खामोश सा हो गया। मेरी खामोशी अनीला को काट रही थी। तभी इसने मुझसे पूछा था कि मैं खामोश क्यों हूँ। मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि कमाल वाली बात छुपाकर इसने मुझे दुखी किया है और मेरे एतमाद को चकनाचूर कर किया है। शाम को उसका फ़ोन आया तो वो रो रही थी और कह रही थी उसने कमरा लाक किया है और सख्त अजियत में है और वो रो रही है। इसने ये भी कहा कि अगर उसकी अम्मी आ गई और उसकी आंखों में नमी देखी तो वो क्या सोचेंगी। इसकी रूहानी सी आवाज़ ने मेरे दिल पर एक भारी समंदर उंडेल दिया। मेरी ज़ात में तलातुम सा बर्पा हो गया। बात आई गई हो गई। परसों तकरीबन 1 साल के बाद वो मुझे नज़र आई और मैंने उसे बुलाना चाहा तो वो यूँ खामोशी से गुजर गई गोया मैं उसे चाय की ऑफ़र करूँगा और विश में बिस्किट भी मंगवाऊँगा। मैं जानता था बिछड़ जाने के बाद अक्सर लोग दोबारा वैसे नहीं रहते जैसे वो होते हैं। वो किसी अजनबी की तरह यूँ गुजर गई गोया मुझे जानती ही ना हो।